धमतरी जिले के क्रूद ब्लॉक में सरपंच संघ का गठन किया गया, जिसमें हरिशंकर साहू ग्राम कुरसेंगा को क्रूद के सरपंच संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व में सरपंच रह चुके हरिशंकर साहू न केवल एक अनुभवी पंचायती राज प्रतिनिधि है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी है। सरपंच संघ के अध्यक्ष के रूप में हरिशंकर साहू ने संघ के उत्थान और चुनौतियों के लिए एक विकासात्मक रोड मैप तैयार किया है। उनका मानना है कि क्रूद विधानसभा विकास का गढ़ है और यहां पर हर सुविधाएं उपलब्ध है। उनका प्रयास रहेगा कि सरपंचों के माध्यम से ग्राम पंचायतों में निरंतर विकास होता रहे। हमारे संवाददाता रूपेश साहू ने सरपंच संघ के अध्यक्ष हरिशंकर साहू से विभिन्न विषयों पर खास चर्चा की है, जिसमें उन्होंने अपने विचार और योजनाओं को लेकर विचार साझे किए हैं। नमस्कार, मैं रूपेश साहू, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे बेहद ही खास मेहमान से मिलाने जा रहे हैं जो लगातार 10 से 15 सालों में सक्रिय राजनीति में हैं और वर्तमान में ग्राम पंचायत खुरसेंगा के सरपंच है और पूरे क्रूद ब्लॉक के सरपंच संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सरपंच संघ अध्यक्ष के रूप में सुशोभित है। भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता है। हम बात कर रहे हैं हरिशंकर साहू जी की। बहुत सारी चीजों में अभी उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ पंचायत जो है सरपंच संघ के लिए वो करेंगे। बहुत बहुत स्वागत हरिशंकर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं सबसे पहले साधना न्यूज के चैनल से और जो टीम आया है उसको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, हृदय से आभार करता हूं कि आए और अपना राय रखे। सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं। पहली सवाल हम आपसे करेंगे, राजनीति में आप कब से आए हैं और राजनीति में जिस हिसाब से आप आए, शक्ति केंद्रों में आपका प्रतिनिधित्व भी रहा है, किस प्रकार से आपको प्रतिनिधित्व में क्या चुनौतियां रही और आज वर्तमान में सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। सरपंचों की हितों के लिए क्या रोड मैप आपके पास? वैसे मेरे जो सक्रिय राजनीति में आने से पहले मेरे पिताजी सक्रिय राजनीति में थे और जनसंघ के कार्यकर्ता रहे हैं और जब वो सरपंच भी थे, जनपद का उपाध्यक्ष भी रहे हैं। उसका जब स्वर्गवास हुआ 2010 में, तब मैं सक्रिय राजनीति में आया और फिर सोसाइटी का मेंबर भी बना था और उसके बाद 2015 से 2020 तक सरपंच भी रहा और अब वर्तमान में अभी सरपंच हूं ग्राम पंचायत खुरसेंगा से और पूरे क्रूद विधानसभा का सरपंच संघ का अध्यक्ष हूं। क्या रोड मैप लेके चल रहे हैं? सरपंच के जो हित है, सरपंच लोगों का, क्या उनको लिए हित करेंगे और क्या प्लानिंग है आप लोगों का भविष्य? ऐसा है कि रोड मैप प्लानिंग तो एक सरपंच जो होता है एक आधार रहता है, पूरे स्तंभ मान के चलो पूरा देश का। और ऐसा है कि जब जो भी योजना, जैसे केंद्र का योजना हो, राज्य का योजना हो, जितने भी योजना आते हैं धरातल में अपने को सरपंच से ही काम होता है, क्योंकि सरपंच एक ऐसा लास्ट का कड़ी है कि उसके बिना और उसके सोच के बिना धरातल में उतर पाना नामुमकिन है। इसके लिए हम रोड मैप की बात कर रहे हो आप। रोड मैप में जैसे अपना मोदी जी का अभी हम फिलहाल शानदार 11 वर्ष बेमिसाल मना रहे हैं सेवा सुशासन का, उसमें बेहतरीन ढंग से अपन काम कर रहे हैं और 21 तारीख का अभी पिछले कल ही योगा मनाए पूरे विश्व में और आने वाले 23 तारीख को हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस मनाएंगे। उसमें एक पेड़ मां के नाम और वृहद वृक्षारोपण के तहत आज जो देश को चाहिए, प्रकृति को जो चाहिए, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। सरपंच संघ का जो हिसाब से आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, काफी जो है एक बड़ी जिम्मेदारी है और क्रूद विधानसभा क्षेत्र में आपको ये जिम्मेदारी मिली है। कैसे देख पा रहे हैं कि पूर्व में भूपेश बघेल की सरकार थी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के तहत जो है कार्य हुआ। अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय की सरकार है, सुशासन की सरकार बता रहे हैं। पंचायत स्तर की आप राजनीति में है, ग्रास रूट पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, कितना अंतर देख पा रहे हैं?
वैसे अंतर की बात करें तो जमीन आसमान का अंतर है। आप ये मान के चलो, अपन मोदी जी का जो 11 साल को उसको देखो, और जो केंद्र में जो अन्यंत्र जो राज किए हैं, जैसे कांग्रेस अधिकतर सबसे ज्यादा उसमें राज किए हैं, तो दोनों को अंतर मान के चलो तो 11 साल और 60 साल को मानोगे तो उसका 5 साल की तुलना के बराबर भी नहीं है। आज हमारा देश का जो जीडीपी है, और पहले तो बहुत कम हुआ करता, आज इतना स्टैंडर्ड का बढ़ चुका है। आज पूरे विश्व में हमें कहने पे नाज होता है कि ऐसे टारगेट तो 2026 का दिया था, लेकिन आज 2025 के लगते लगते आज हम देश के चौथे सबसे शौर्य से बोलो या धन से बोलो या जीडीपी से बोलो, चौथे नंबर के हम देश बन चुके हैं, और आने वाले 2 साल बाद हम निश्चित ही तीसरे नंबर का देश होगा। ये माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व और बेहतर मार्गदर्शन से ही हो पाया है। विष्णु शासन अब अपना छत्तीसगढ़ में है, नरेंद्र मोदी केंद्र में, तो विष्णु शासन का जो महतारी वंदन योजना है, और किसानों को जो 3100 रुपया जो धान का किस्त एक मुश्त मिल रहा है, उससे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ कोई गरीब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि सब ऊर्जावान और सब डेवलप करने वाले व्यक्ति हैं। किसान और मजदूर के लिए बात आपने कहा, जिस हिसाब से आज महिलाओं को महतारी वंदन योजना के तहत राशि मिल रही है सालाना 12,000 रुपए, तो आज महिलाएं भी काफी खुश लग रही है। विकास के क्षेत्र में कुरूद विधानसभा को देखा जाता है, क्या वाकई में विकास हुए? हाँ, विकास तो देख, अपना विधायक जो है अजय चंद्राकर विकास पुरुष के नाम से जानते हैं, चाहे वह मंत्री रहे चाहे विधायक रहे, उसका काम बोलते हैं। वो जो एक ऐसा व्यक्तित्व का धनी है और दृढ़ निश्चय, जो एक बार सोच लेता है वो करके ही रहता है। पिछले अपना कार्यकाल में वो मंत्री थे, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, 5 बार का विधायक है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुरूद विकास का कोई अछूता है। यहाँ एम्स है, ऐसा कोई अधोसंरचना नहीं होगा कुरूद में ताकि संभव हो। यहाँ ITI 8 ITI है, 6 महाविद्यालय है, कृषि महाविद्यालय है, एम्स है, जितने भी अधोसंरचना होना चाहिए वो यहाँ बिल्कुल है। और ये माननीय हमारे दूरदर्शिता विधायक अजय चंद्राकर के ही देन है, सोच है, विचार है, उसी के सब बलबूते हो रहा है। वर्तमान में जिस हिसाब से देखा जाए, युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर काफी अग्रसर हो रहे हैं। चाकूबाजी, डकैती, लूटपाट, चोरी और नशे के जो संगीन अपराध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और साय की सरकार है और वर्तमान में 67 नए शराब भट्टी खोलने की कवायदे हो रही है। कैसे देख पा रहे हैं? वैसे शराब पीने वालों के लिए भट्टी कम हो या ज्यादा हो, वो तो पिएगा ही। अब पूर्व में सरकार हमें बोला नहीं था कि हम लोग बंद करेंगे, लेकिन इसके जो पूर्ववर्ती जो सरकार थे, भूपेश की सरकार, वो गंगा जल में हाथ लेके बोले थे कि हम शराब को पूर्णतः बंद करेंगे, गंगा जल लेके बोले थे, लेकिन हमारा सरकार वैसा कोई वादा नहीं किया था। लेकिन अब आप बोल रहे हो कि संख्या बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाना और घटाना वो मायने नहीं रखता, चाहे 5 किलोमीटर हो या 10 किलोमीटर हो, उसमें कोई संदेश नहीं हो। लेकिन कभी कभी ऐसा है कि जो दूर होने के कारण जो बिजलोइया, जो कोचिया लोग होते हैं, जो अवैध शराब के रूप में देखा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं इसमें प्रतिबंध लगेगा। मांग जैसे विशेषकर देखा जाए सरपंचों के लिए अभी वर्तमान में कोई काम नहीं है। काम देखा जाए तो जो पुराने काम थे वही चल रहे हैं, और चाहे 15वीं वित्त की बात हो या अन्य मत की बात हो, काम अभी रुका हुआ है। किस प्रकार से मांग है कि विशेषकर सभी पंचायतों को वो काम मिले और गांव का ग्रामीण परिवेश में, रूरल क्षेत्रों में विकास हो? ऐसा है कि हमारे केंद्र के 15 वित्त का पैसा आता है, मनरेगा का पैसा आता है, उसके अलावा राज्य सरकार का मूलभूत कुछ समय में आते रहते हैं। अपने बजट के हिसाब से जो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, प्राय छत्तीसगढ़ उस दिशा में तो आगे बढ़ चुकी है और बढ़ भी रही है। यहाँ ऐसा
कोई क्षेत्र नहीं होगा, ऐसा कोई गांव नहीं होगा जिसमें सीसी रोड ना हो, भवन ना हो, हाई स्कूल ना हो। यहाँ तो कुरुद में ऐसा है कि हर 2 किलोमीटर में हाई स्कूल है, हर गांव में मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल देखने को मिलेगा। तो ऐसा विकास के कमी होगा ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है। आगे जो है और सरपंच संघ को संगठित रखने के लिए किस प्रकार की तरीके आप अपनाएंगे, क्या कवायदे आप आगे करेंगे? सरपंच संघ का जो एक नींव होता है, मैं पहले भी बोला था, एक सरपंच एक नींव होता है, गांव का हो या देश का हो। वहीं से सब चीज योजना, जितने भी योजना, केंद्र की योजना, सरकार की, राज्य की योजना धरातल में उतारने का काम सरपंच के द्वारा ही होता है। तो मूल कड़ी सरपंच है। तो हम लोग ये सोचे हैं कि आगे में जितने भी हमसे हो सके, जितने लोगों का जिसमें भला हो सके, गांव का विकास हो सके, वो हम हर संभव प्रयास करेंगे। चाहे हमें कलेक्टर से जाना पड़े, हमारे विधायक जी के पास जाना पड़े, हमारे संसद महोदया के पास जाना पड़े, मंत्री लोगों के पास जाना पड़े, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाना पड़े, लेकिन हम कोई असर छोड़ने के पक्ष में नहीं है। हमसे जितना बन सकता है उतना हम करने का प्रयास करेंगे। तो आप सुन रहे थे हरिशंकर साहू जी को। वो पूर्व के सरपंच भी रहे हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति में सक्रिय है। वर्तमान में सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं हरिशंकर जी। लगातार बता रहे हैं कि कुरुद में अजय चंद्राकर विकास पुरुष है और विकास के जो पायदान है वो काफी ऊंचे जा रहे हैं। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज धमतरी।